दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन स्टडी में। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। दोस्तों, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ दोस्तों? जकार्ता में, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। G20 देशों के सांसदों को P20 के रूप में आयोजित किया जाता है। P20 स्पीकर के शिखर सम्मेलन 2022 का विषय प्रभावी संसद, जीवंत लोकतंत्र। 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता संभालेगा। दोस्तों, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अगले क्या है। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ EU का एक अनौपचारिक समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। दोस्तों, देखते हैं G20 के बारे में और भी क्या है। G20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। दोस्तों, देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है और सचिवालय प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता है। G20 के नए शेरपा कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है दोस्तों इसी में क्या है। खबरों में A200 क्या है? विमान वाहक पोत, ऑपरेशन, ड्रोन, नई ट्रेन। क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी ड्रोन। दोस्तों, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A200 ड्रोन को भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी माइक्रो कैटेगरी का प्रमाण पत्र मिला है। सूक्ष्म श्रेणी यानी माइक्रो कैटेगरी का प्रमाण पत्र मिला है। इसे GIS कृषि निर्माण, खनन और अन्य उद्योगों के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए विकसित किया गया है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं क्या दोस्तों। ड्रोन से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर्स प्रश्न किस प्रकार के आते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? केरल में। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल 2022 कहाँ पे होगा दोस्तों? आंसर को कमेंट बॉक्स में दें। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों में को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? आंसर को कमेंट बॉक्स में दें। किस राज्य में ड्रोन पायलटों का प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? आंसर को कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है दोस्तों। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या है। वार्षिक
श्री मानोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। देखिए क्या है। आंध्र प्रदेश में विजय नगरम में वार्षिक श्री मानोत्सव 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाला यह प्रमुख जनजातीय लोक उत्सव पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हो सका। इस वार्षिक उत्सव को श्रीमन पंडुगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मुंबई। कहाँ पे खुलेगा दोस्तों? मुंबई में। दोस्तों देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। कला के क्षेत्र में अपनी तरह के इस पहले कल्चरल सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। इसका ऐलान रिलायंस रिटेल वर्चर्स लिमिटेड की डायरेक्टर और नीता मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने किया है। 31 मार्च 2023 को होगा। कहाँ पे दोस्तों उद्घाटन? मुंबई में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों बढ़ते हैं इसके स्पेशल डोज पर। क्या है दोस्तों देखिएगा। जस्टिस जीडी शर्मा आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में पहाड़ी लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में 4 जनजातियां हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र में हट्टी जनजाति, तमिलनाडु की नारकोवरन और कुरीविक्रन पहाड़ी जनजातियां। छत्तीसगढ़ में बिछिया जनजाति। कैबिनेट ने गौड़ समुदाय को एसटी सूची के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? एलिस बिलिंस्की, एलन स्पेक्ट, जॉन क्लासेर, एंटन जिलगर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एलन बिलिंस्की। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का ऐलान कर दिया गया है। इस बार एक व्यक्ति व 2 संस्थाओं को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बिलिंस्की के अलावा 2 संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के नामों का ऐलान किया गया। इनमें मेमोरियल रूस में कार्यरत है और तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी संस्था है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। देखिए क्या है पॉइंट्स। इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोगी का दस्तावेजीकरण किया। साथ ही शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया।
दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। FIH के साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे चुना गया? ग्राहम रीड और यानेके शॉवमैन, PR श्रीजेश और सविता पुनिया, दिलीप तुर्की, मुमताज खान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्राहम रीड और यानेके शॉवमैन। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देखिएगा। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड और यानेके शॉवमैन को अपने वर्गों में FIH के साल के सर्वश्रेष्ठ कोच चुने गए हैं। लगातार दूसरी बार रीड ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। दोस्तों बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे। क्या देखिए अगला पॉइंट, UPA न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया? दिनेश कुमार शर्मा, SC शर्मा, चंद्रचूड़, UU ललित। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिनेश कुमार शर्मा। दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। PFI पर बैन की वजह क्या है? दोस्तों सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जकार ISIS में शामिल हुए इसके सदस्य। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से भी इसके संबंध। हवाला और चंदे के जरिए पैसा एकत्रित करके कट्टरपंथ फैला रहा था संगठन। दहशत फैलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में कई हत्याएं भी कराई। कौन दोस्तों? PFI की वजह बैन इसी के कारण हुआ था। दोस्तों देखिए पॉइंट क्या है अगला। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और उसके संबंध संगठनों पर पाबंदी से संबंधित UAPA न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया है। यह प्राधिकरण इस पाबंदी को लेकर संबंधित पक्षों व केंद्र सरकार का पक्ष सुनकर पाबंदी पर विचार करेगा और इसका फैसला देगा। तो अगला प्रश्न क्या है देखिएगा इसी का। बता दें UPA के तहत किसी संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। यह न्यायाधिकरण यह तय करता है कि पाबंदी के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या देखिएगा। कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ब्राजील, चीन, भारत, थाईलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी चीन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला पॉइंट क्या है इसी का। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया है। चीनी सीजन 2021-22 में भारत में 50,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। आयुध C&S के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव किशोर, समीर बी कामत, S सोमनाथ, SK ग्रेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए संजीव किशोर। बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देखिएगा। भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के 1985 बैच के अधिकारी श्री संजीव किशोर ने श्री MK ग्रेन की सेवानिवृत्ति पर दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न। टॉप 10 स्टैटिक GK क्या है देखिएगा।
किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 2 अक्टूबर को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है देखिएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ। कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित सियाचिन माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है? म्यांमार में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिक। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।